हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम 40 क्वेश्चन का एक दौड़ लगाने वाले हैं जीके की, और देखते हैं फर्स्ट कौन आता है, 40 में से 40 नंबर कौन लेकर आता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। बाकी जो प्लेलिस्ट में लगी जितनी भी क्लासेस हैं, अगर आपके एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में जीके मेंशन्ड है, हिस्ट्री मेंशन्ड है, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स एंड सो ऑन, जितने भी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स अगर मेंशन्ड है, तो आप जीके की प्लेलिस्ट ज़रूर से कवर करिए। हर एक क्लास आपको कवर करनी है। ये नहीं सोचना है कि वो 2021 की है या 2022 की है, 1 साल पुरानी है या 2 साल पुरानी है, ये सब कुछ नहीं सोचना है। अगर जीके की क्लास में जो आपके सामने प्लेलिस्ट दिख रही है, जीके की प्लेलिस्ट में जितने भी क्लासेस दिख रही हैं, वो सभी क्लासेस आपको करनी है अगर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम सिलेबस में जीके मेंशन्ड है। बाकी ये आप देख सकते हो, यूट्यूब का जो कह सकते हैं टाइम टेबल, वो आपके सामने है। तो आज वेडनेसडे है, जीके की क्लास आपको मिल रही है, और यहाँ पे जो पेड बैचेस की क्लास है वो भी आप देख सकते हो। पेड बैच अगर आप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ये ई बुक है। ई बुक में आप अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके जो है रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी या एप्टीट्यूड, कॉमर्शियल मैथ्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये सब यहाँ पे आपको हर एक पैटर्न कवर अप मिलेगा इस ई बुक में। इसमें आपको वीडियो का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, वीडियो के थ्रू सॉल्यूशन मिलेगा, जो भी क्वेश्चन मेंशन्ड है। मॉडल पेपर्स और प्रैक्टिस पेपर भी मिलेगा, भरपूर प्रैक्टिस आपकी इससे हो जाएगी। तो कॉन्सेप्ट्स आप यहाँ से सीख लीजिए, फिर प्रैक्टिस आप यूट्यूब से हमारी कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे श्योरिटी है कि आप इसमें एक भी नंबर जाने नहीं दोगे, फुल टू फुल स्कोर लेकर आओगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चीज़ें दी हुई हैं। लाइव बैचेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। और व्हाट्सएप आपको दिख रहा है, व्हाट्सएप नंबर, सिर्फ और सिर्फ इसी व्हाट्सएप नंबर से आप हमारी ऑथेंटिक चीज़ें ले सकते हो। अभी जो है ये तीनों ही चीज़ ऑफ़र पे हैं, प्राइस कभी भी फ्लक्चुएट हो सकते हैं। तो मेक श्योर आप सोचना बंद करें और एक ही जगह से तैयारी करना शुरू कर दें। सिस्टमैटिक स्टडी ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ये याद रखिएगा। कॉम्बो ई बुक ये मैंने दिखा दिया, ई बुक और प्लस लाइव बैच का दोनों का है। आप सेपरेटली लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। अच्छा देखो, थोड़ा सा टफ कर दिया है मैंने, ये जो आपकी दौड़ है वो कैसे, यहाँ पे ना मैंने आपके लिए ऑप्शंस नहीं रखे हैं। वन लीनियर हम फटाफट 40 क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। जो आपका क्वेश्चन और आंसर आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट ऐसे यहाँ पे हम काम करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, और सभी लोग इसको लगाइए, कॉपी पेन लेकर बैठिए। जितने मार्क्स आएँ, जितने क्वेश्चन आपके सही हो, कमेंट बॉक्स में सबका मेरे को स्कोर चाहिए, ठीक है। अगर आप थोड़े से भी सीरियस हो तो ये काम करोगे ज़रूर, अगर आपको आपका डेडिकेटेड ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नागार्जुन सागर डैम सिचुएटेड है कहाँ पर? नागार्जुन सागर डैम कहाँ पर सिचुएटेड है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, अगर आपने सोचा है कृष्णा रिवर पर, तो यस, यू आर राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी टू को हम और क्या बोलते हैं? विटामिन बी टू का साइंटिफिक नेम हम कह सकते हैं क्या है? विटामिन बी टू, तो राइबोफ्लेविन यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मेक श्योर आप अपने जो भी आंसर्स आपको पता है उसको काउंट करते हुए चले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, हाइग्रोमीटर मेजर, क्या मेजर करता है हाइग्रोमीटर? दो होते हैं, हाइग्रोमीटर एंड हाइड्रोमीटर। यहाँ पे मैं जी वाला पूछ रहा हूँ, हाइग्रोमीटर क्या नापता है, क्या मापता है? तो ह्यूमिडिटी नापता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फुल फॉर्म ऑफ एएम, तो आपने देखा है ना, जब जैसे कि सुबह होती है तो 12 AM, 7 AM, 8 AM, रात होती है 12 बजे के बाद तो वहाँ पे हम 6 PM, 10 PM ऐसे बोलते हैं, 22 PM, राइट। तो एएम जो है उसका फुल फॉर्म एंटी मेरिडियन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन हाइड्रोजन, रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन हाइड्रोजन कितने होते हैं? तो यहाँ पे आप बात करोगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के भी कई सारे फॉर्म्स होते हैं, आई होप आपको पता होगा, जिसमें से एक है ट्राइट्रियम, ठीक है, ट्रिटियम जिसे हम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो यही आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इसमें, हाइड्रोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, सार्क में जो है ना, इज़ अ ग्रुप ऑफ सम कंट्रीज़, तो वो कितनी कंट्रीज़ हैं जिनका ग्रुप है सार्क, मतलब सार्क में कितनी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं? तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा
MBBS पेन, ये ट्रिक है, ठीक है। टोटल यहाँ पे कितनी है अगर मैं बात करूँ तो 8 यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए। M फॉर मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, I फॉर इंडिया, N फॉर नेपाल। तो कितनी हो गई? 8 हो गई, ठीक है। तो 8 कंट्रीज़ आपकी सार्क का मेंबर्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रियम्बल वॉज टेकन फ्रॉम, तो प्रियम्बल जो है वो किस कंट्री के हमने कॉन्स्टिट्यूशन से प्रियम्बल का आइडिया लिया है, ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो प्रियम्बल का जो हमने आइडिया लिया है अमेरिका से लिया है, ठीक है, US अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन, तो तानसेन का ओरिजिनल नाम क्या था, ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं तानसेन का नाम रामतनु पांडे, तो वेरी गुड, यू आर राइट। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, नोबेल पीस प्राइज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, किस कंट्री में नोबेल पीस प्राइज जो है वो दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, S फॉर स्वीडिश कंट्री या स्वीडन आप यहाँ पे लगा सकते हो। आगे हम बात करते हैं, जो 22वां कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, ये क्वेश्चन नंबर 22 नहीं है, ठीक है। ये 22वें कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ था वो किस कंट्री में हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। 22nd कॉमनवेल्थ गेम, 22nd एडिशन जो हुआ था कॉमनवेल्थ गेम का, वो कहाँ पे हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। तो अभी हाल फिलहाल की बात है, याद रखेंगे, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है, बर्मिंघम इंग्लैंड में। क्वेश्चन ये भी बनता है कि बर्मिंघम कहाँ पर है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोग याद रखना इंग्लैंड में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो और फैमिली में नए हो तो फैमिली को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को आप लाइक करके शेयर भी कर सकते हैं। और साथ ही आपको जैसे ही ये ख़त्म होता है हमारा टेस्ट जीके की दौड़, उसमें आपको आपका जो स्कोर है वो भी ज़रूर बताना है कि आप किस नंबर पे आ रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ द परमानेंट मेंबर ऑफ UN, तो यूनाइटेड नेशंस है, कुछ कंट्रीज़ का ग्रुप है, कुछ परमानेंट कंट्रीज़ हैं, कुछ नॉन परमानेंट कंट्रीज़ हैं। तो इसमें परमानेंट कंट्रीज़ कितनी हैं ये आपको बताना है यूनाइटेड नेशन में। तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा फ्री कार्ड, ठीक है। ये भी एक ट्रिक है। यहाँ पे हम बात करें, फ्रांस, रसिया, इंग्लैंड, चाइना और अमेरिका, ठीक है, ये कुछ कंट्रीज़ आपकी इसमें इन्वॉल्व हैं। कितनी हो गई हमारे पास, 5 कंट्रीज़ जो हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं, तो याद रखना है आपको। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट्स इट। नो, अभी और है। तो लार्जेस्ट जैन स्टैचू, ठीक है, लार्जेस्ट जैन स्टैचू की बात की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे है, लार्जेस्ट जैन स्टैचू, ये तो आप सबने देख लिया होगा आई थिंक। तो स्टैचू ऑफ अहिंसा जो है इसको हम लार्जेस्ट जैन स्टैचू बोलते हैं, ठीक है। बाकी ये ई बुक है, इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हो, रामबाण साबित होने वाली है, आपको मज़ा आ जाएगी, हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर हो जाएगा। और अगर हम इस स्टैचू की लंबाई की बात करें, क्या हाइट है, तो 107 फीट इसकी हाइट है, ये भी आपको याद रखना है। किसकी मूर्ति है, तो स्टैचू ऑफ अहिंसा ऋषभनाथ जी की मूर्ति है, ठीक है। याद रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपसे बन सकते हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं, ठीक है। कि लार्जेस्ट स्टैचू पूछ लेगा तो स्टैचू ऑफ अहिंसा भी आप बोल सकते हो, कितने फीट की है, तो 107 फीट की है। किसकी है स्टैचू ऑफ अहिंसा, तो आप बताओगे ऋषभनाथ की, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरबा इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ये तो आप सभी को पता होगा और तुरंत आपके सामने आपके दिमाग में आंसर दिया होगा कि गुजरात। तो यस, यू आर राइट, गरबा कहाँ से रिलेटेड है, गुजरात का ये डांस है। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑन बोथ साइड ऑफ बास्केटबॉल, याद रखना है, बोथ साइड पूछा है, ईच साइड नहीं पूछा है। ईच साइड में आंसर अलग होगा, बोथ साइड में आंसर अलग होगा। बोथ साइड में यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑन बोथ साइड, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन का फॉर्मेट गलत है, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ प्लेयर्स आप यहाँ पे कर लो, बास्केटबॉल में एक साइड पे कितने रहते हैं, तो आप यहाँ पे 5 प्लेयर्स याद रखेंगे, ठीक है। जब भी बास्केटबॉल की याद आएगी, बारी आएगी या क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 5 प्लेयर्स आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच पार्ट ऑफ राजस्थान इज डेजर्ट। परसेंटेज में आपको बताना है कि राजस्थान का कितना पार्ट, कितना भाग डेजर्ट में है या रेतीला भाग है। तो परसेंटेज में हम बात करें 70% ऑफ राजस्थान जो है वो कैसा है, डेजर्ट है ना, रेतीला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया ये तो सभी को पता होगा कौन है। तो यस यू आर राइट, विश्वनाथन आनंद जो है वो क्या है, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर। वेरी गुड। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बॉडी। ये साइंस का क्वेश्चन है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है और जनरल नॉलेज में भी ये पूछा जा सकता है, जनरल अवेयरनेस में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये नहीं बोलना है कि ये तो साइंस का क्वेश्चन जीके में कैसे, भाई जीके इज़ वेरी वास्ट एंड इट कवर्स एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, है ना, हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट में। तो यहाँ पे हम बात करें पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, तो देखो टोटल की बात करें तो 46 होता है और पेयर बात करें तो 23 का पेयर होता है 2। तो टोटल मिला के 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। पेयर की बात करेगा तो 23 आप आंसर मार सकते हो, ठीक है, लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवत गीता इज टेकन फ्रॉम। तो भगवत गीता कहाँ से ली गई है ये आपको बताना है। सही आंसर इसका क्या होगा, भीष्म पर्व ऑफ महाभारत। तो जो महाभारत का भीष्म पर्व है वहाँ से क्या ली गई है, भगवत गीता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सेकेंड फेज ऑफ कोरोना वायरस। हाँ, तो सेकेंड फेज ऑफ कोरोना वायरस मई 2021 में आया था। ठीक है, सेकेंड फेज। थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन था, आई कैन एक्सेप्ट इट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समर ओलंपिक्स इन 2021। तो कहाँ पे हुआ था ये समर ओलंपिक्स 2021 में, उस प्लेस का नाम बताना है। तो ये हुआ था टोक्यो जापान में, सभी को पता होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 का ओलंपिक्स कहाँ पर होगा। तो ये होगा पेरिस में। ठीक है, पेरिस फ्रांस में। आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र रिटन बाय। तो पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो ये है आपकी विष्णु शर्मा जी के द्वारा। ठीक है, पंचतंत्र इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखना है। बिगेस्ट स्टेडियम ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो रंगरेडो स्टेडियम इसको आपको बोलना है, याद रखना है नाम इसका। रंगरेडो स्टेडियम इसका नाम है, जो कि नॉर्थ कोरिया में पड़ता है। बिगेस्ट स्टेडियम ऑफ द वर्ल्ड की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम मूव ऑन करते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपका कब से स्टार्ट हुआ था, वो ईयर आपको बताना है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपका 1789 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कितने मार्क्स बन रहे हैं, गिन रहे हो ना, थक तो नहीं गए, थकना मना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन बॉडी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, 206 है ना। और अगर आपने तैयारी नहीं की तो आपके पिताजी 206 से 208 कर देंगे, 207 कर देंगे, तोड़ देंगे, है ना। तो ऐसी नौबत नहीं आएगी, वैसे आप सब लोग पढ़ने वाले हो और सिलेक्शन जरूर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ब्लड इज़ प्योरीफाइड बाय। इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पेड बैच ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो यू कैन ज्वाइन। यहाँ पे आपको प्रीमियम क्लासेस देखने को मिलेंगी और जो है सब चीज़ें आपको करवाई जाएंगी, पूरा कोर्स का यहाँ पे कंप्लीशन होगा। ठीक है, बाकी यूट्यूब पर भी आपको जो प्लेलिस्ट है हर एक सब्जेक्ट की मिल रही हैं, तो वो भी आपको करनी है और यहाँ से आपको थ्योरी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको एनरोल कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ब्लड इज़ प्योरीफाइड बाय डायलिसिस या किडनी के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ वेदास कितने हैं, तो 4 हैं। ठीक है, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, ऋग्वेदा और सामवेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल द वेदास कलेक्टिवली नोन एज। अगर हम चारों वेदाओं को कलेक्टिवली अगर बोलना हो वो क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, श्रुति। ठीक है, SRUTI, श्रुति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। नीति का जो है फुल फॉर्म आपको बताना है। ठीक है, नीति का NITI का। तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है, मूविंग ऑन।
कभी कभी आपसे पूछ लेता है जो नीति है उसमें आई क्या है, तो इस तरीके से आपको फॉर्म जो इसका फुल फॉर्म है वो याद रखना है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन अभी हमने देखा परमानेंट मेंबर 5 है। उसी तरीके से हम देखें कि उसका फॉर्मेशन कब हुआ था यूनाइटेड नेशन का, तो वो हुआ था आपका 1945 में, ठीक है, 1945 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आपका मनाया जाता है 5 जून को, 5 ऑफ जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च्ड स्पुतनिक वी? स्पुतनिक वी, आई होप इस चीज़ से आप सभी लोग रिलेटेड होंगे। और ये स्पुतनिक वी है क्या, अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। एंड आई एम वेरी श्योर आपको पता होना चाहिए। बहरहाल इसका आंसर क्या है, रशिया से रिलेटेड है ये स्पुतनिक वी, है ना। किससे रिलेटेड है? रशिया से। लेकिन और क्या चीज़ है जिससे रिलेटेड है स्पुतनिक वी, वो आपको बताना है, होमवर्क है आपका। हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ लोकसभा? तो जो लोकसभा की मीटिंग होती है उसमें हेड कौन करता है? तो स्पीकर एक होते हैं, वो जो है हेड करते हैं लोकसभा की मीटिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मिनिमम एज टू बी द प्राइम मिनिस्टर। अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हो तो उसके लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज टू बी अ प्राइम मिनिस्टर इज जस्ट ओनली 25 ईयर्स। 25 साल के अगर आप हो तो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो भाई, ठीक है, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट यहाँ पे हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डू और डाई का जो है स्लोगन किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो अगर आप सोच रहे हैं इसका आंसर गांधी जी है, तो यस यू आर राइट, महात्मा गांधी ने इस स्लोगन का जो है प्रसार और प्रचारण किया था, डू और डाई, करो या मरो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक टाइसन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? एक ये स्पोर्ट पर्सन है, तो जाने माने स्पोर्ट पर्सन है, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे इनका भी जो है ही पास्ड अवे, तो दैट्स वाई यहाँ पे ऐसे जो पर्सनैलिटीज़ हैं जो कि मतलब मोस्ट नोन है अपने गेम्स में, अपने स्पोर्ट्स में, और उनका अगर निधन हो जाता है तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में कि वो किस खेल से रिलेटेड थे। तो ये जो है ये अमेरिकन बॉक्सर थे, ठीक है, माइक टाइसन वॉज एन अमेरिकन बॉक्सर, ठीक है। माइक टाइसन जो है वो क्या है, इज़ एन अमेरिकन बॉक्सर। प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड बाय, तो ये जो है प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड नहीं होगा, अपॉइंट होगा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से आएगा आपके सामने, घूम जाओगे आप कि आखिर में करता कौन है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। और मेजॉरिटी होती है जिसकी लोकसभा में, उसको ही यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, तो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है, 2 से 6 साल का जो बच्चों का एज ग्रुप है या एज ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं? 2 to 6 years एज ग्रुप इज नोन एज, तो प्री कॉलर यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक आप सभी ने देख ही लिया, वॉशिंगटन डीसी में यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक है उसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि इज रिलेटेड टू, तो पतंजलि किससे रिलेटेड है? योगा से रिलेटेड है, आप सभी को पता होगा। सो फाइनली यहाँ पे हमने अपने 40 क्वेश्चंस की दौड़ को कंप्लीट किया। कितने मार्क्स आपके बने, ठीक है, क्या प्लेस आई आपकी, ज़रूर से बताइएगा। और आई होप आपको मज़ा आया होगा, इतने सारे क्वेश्चंस हमने एक ही क्लास में रिवाइज़ किए और देखा कि आप लोगों को एक टेस्ट भी हो गया छोटा सा। तो इसी तरीके से हम आपको प्रैक्टिस सेट्स करवा ही रहे हैं, बाकी आपको और भी इसी तरीके से कई सारी क्लासेस हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। मेक श्योर आप उसमें से हर एक क्लास को अटेंड करें, हर एक क्लास आप करेंगे यहाँ से पे आप क्लासेस करिए, हर एक सब्जेक्ट को कवर करिए। प्लस आप अगर पेड बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हो। ई बुक आप लोग ज़रूर से ले लीजिए, मैं तो कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे ये रामबाण साबित है भाई, इसमें आपको हर वो पैटर्न मिल जाएगा जो आपके एंट्रेंस पर्पस में आपको नंबर दिलाएगा, ठीक है, एंट्रेंस पेपर में आपको नंबर दिलाएगा। और कंप्यूटर भी में भी इसमें आपको जो है 1 लीनियर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इसमें आपको सिर्फ लिखा हुआ नहीं मिलेगा इस ई बुक में, 2 वीडियोज़ भी देखिए जैसे मैंने यहाँ पे शो कर रखा है, तो ये मास्टर वीडियोज़ आपको मिलेंगी जिसमें आपको हर वो पैटर्न समझाया गया है जिससे आपका ये रीजनिंग और एप्टीट्यूड या एबिलिटी वाला जो पोर्शन है वो कवर अप हो जाएगा। कॉम्बो अभी
बैच वाला जो है कॉम्बो बैच का, ये जो आपके सामने ऑफ़र है अभी लाइव है। तो आफ्टर फ्यू डेज़ हो सकता है इसका प्राइस वगैरह कुछ फ्लक्चुएशन हो, तो उसके पहले आप यहाँ पे चीज़ों को अवेल कर लीजिए अपने आप से। तो यहाँ पे जो आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है उससे आप हमें जुड़ के और जो भी आप एनरोल करना चाहते हो या लेना चाहते हो तो वो आप एनरोल कर सकते हो और एक कदम आगे बढ़ा सकते हो अपनी तैयारी की तरफ। फिलहाल के लिए हम क्लास को एंड करते हैं। फैमिली में नए हो तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दो, जिससे आने वाले दिनों में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास हम लाएंगे और आपको गाइडेंस देंगे कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है जिससे आपका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन हो, तो वो सब नोटिफिकेशन, वो सब वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इसलिए मेक श्योर आप फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे मैं कॉलिंग की फैसिलिटी भी देता हूँ। एक समय मैं आपको मैसेज करता हूँ और जब उस समय आप फ्री हो तो वहाँ पे हमें कॉल से भी बात कर सकते हो। बाकी व्हाट्सएप नंबर तो दे ही रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और एक के बाद एक लगातार क्लासेस आप करते जाइए अपने आप से। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो प्लेलिस्ट में लगी हर एक क्लास आपको करनी है, करनी है, करनी है। जय हिंद, जय भारत।